सबको इसीलिए क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हो गए हैं। बहुत छोटे। सप्पू सप्पू तुझे लगी तो नहीं ना? तारा, क्या अब हम कभी बड़े नहीं हो पाएंगे? 2-3 को मुझे अपनी उंगलियों से मसल देगा। तू डर मत, सबसे पहले हमें हमारे घर जाना होगा और दादी को बचाना होगा। चल। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। इतनी देर से माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब तक तो माँ जी को आ जाना चाहिए था वापस, आई क्यों नहीं? फोन लग रहा है क्या? दिव्या, प्रेम, आज सुबह ही ना मैंने जीजी को तारा से बहुत प्रेम से बात करते हुए सुना। वो ना उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाने की बात कर रही थी। इससे पहले तो जीजी ने कभी भी तारा से इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की। पर अब कहना क्या चाह रही है चाची जी? वो मैं बस यही सोच रही थी कि जीजी का हृदय परिवर्तन है तो ऐसे अचानक से कैसे हो गया? कहीं ये सब भी उस कलौटी बिल्ली का कोई नया खेल तो नहीं है? चाची जी, माँ जी का ये बिल्ली के साथ क्या लेना देना? नहीं दिव्या, शायद वो भी चाची ने कहा ना कि आइसक्रीम, तो हो सकता है कि वो आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे बच्चों को मार्केट। मैं जाके देखता हूँ। आप लोग रुको, मैं हमें कॉल करके। हाँ ठीक है। टेंशन मत लो, आ जाएंगे बच्चे। ले ले ले, अरे ले, अरे ले ले ले, अरे ले, अरे लेना लेना लेना, ले ले, अरे ले। बॉल गई। जाओ, बॉल ले गया। तू भी जा। सबू। तारा, अगर एक बार फुटबॉल हमारे ऊपर गिर गया होता ना, वरना आज तो मेरा कचुम्बर बन जाता। हाँ सबू, आज तो सुपरमैन की फिल्मों जैसा रियल खतरा है। सबू, चल सबू यहाँ से निकलते हैं। चल चल, चुपचाप। ये क्या है? अरे ये तो स्पाइडरमैन की मकड़ी का टाइप कोई एलियन कीड़ा दिखता है। तारा, अगर एक बार इसने हमें पहचान लिया ना, तो वो हमें पक्का नहीं छोड़ेगा। उसके पीछे से भी ज्यादा खतरा यहाँ पर है। हाँ जप्पू, और टिंकू तो इतना बुरा है कि वो उस चूहे के पूंछ में बम बांधकर उसे उड़ा देना चाहता था। पकड़ो इसे। सप्पू, अब टाइम आ गया है, दिखा दे अपनी दूध की ताकत। चल। सप्पू, वो देख पत्ता, पत्ते के नीचे छुप जाते। चल।
आइसक्रीम कीड़ा होगा। छोड़ो, ऐसे ही ढूंढ रहे थे हम। चलो चलो खेलते हैं। चल चल। आज हम बच गए। अब तो ये पट्टा ही हमारी ढाल है। अब चलो घर भी लौट चलते हैं। हाँ सपू, घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। हे महाकाल, मदद कीजिए हमारी। दिखाइए हमें कि बच्चे और माँ जी कहाँ हैं। कहीं दिख क्यों नहीं रहे? अगर बच्चे किसी मुसीबत में हैं तो तारा दिव्य मोती का इस्तेमाल करके हमें पुकार क्यों नहीं रही? तारा, सुपर आंटी हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है? सपोज शायद सुपर आंटी को पता नहीं है कि हम किसी मुसीबत में हैं। अगर हमारा मोती साथ होता तो अब तक सुपर आंटी को बुला लेते। हमारी गलती है, हम वो दिव्य मोती घर पर ही भूल गए। हमें अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करना होगा। कोई काली शक्ति हमारे दिव्य दृष्टि को बच्चों तक पहुंचने से रोक रही है। इसका मतलब बच्चे कोई खतरे में। तारा, पत्ते ने हमें बचा लिया, वरना आज तो वो टिंकू हमें मार ही जाता। हाँ सप्पू, फाइनली हम घर पहुंच गए। चलो अब दरवाजा खोलते हैं। सप्पू, सप्पू दोनों लोग साथ में, ठीक है? 3, 2, 1। तारा, ये दरवाजा ऐसे नहीं खोलेगा जब तक इसे अपनी दूसरी पाँव दिखानी होगी। सप्पू, लगी? हम कहते हैं ना मत करो ये सब। सप्पू, डोरबेल, हम डोरबेल बजाते हैं। सप्पू, ये तो बहुत ऊपर है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मम्मी, पापा, दरवाजा खोलो! छोटी दादी, मम्मी, पापा! चाची, प्लीज दरवाजा खोलो ना कोई! खोलो! सप्पू, लगता है हमारी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही। क्या हुआ? क्या सप्पू, कौवा ही तो है, हमें कीड़ा समझकर खाने आ रहा है। कौवा भाई, मुझे मत खाना है कौवा भाई। एक काम कर, तू है ना मेरे काट ले जा। देखा तारा, मैंने कौवा भाई से रिक्वेस्ट की ना, तो उसने हमें छोड़ दिया। तारा, एक बार मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं कौवों के लिए ये घड़ा भर के पानी रखूंगा, ताकि उन्हें फिर से कंकड़ डाल डाल के पानी ना पीना पड़े। वैसे सप्पू,
हमने सोचा नहीं था कि छोटे छोटे जीवों के लिए इतनी बड़ी दुनिया में जीना इतना मुश्किल होता है। सच कहा तारा, आगे से मैं चींटियों का भी ध्यान रखूंगा। वो बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, आखिर है तो वो एक जीव ही ना। वैसे सप्पू, उसके लिए हमें बचना होगा और बचने के लिए हमें घर के अंदर जाना होगा। यहाँ बाहर रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। सप्पू, तारा, सप्पू। भाई साहब, ये दोनों बच्चों को आपने कहीं पर देखा है क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे। भाई साहब, ये दोनों बच्चों को आपने कहीं पर देखा है क्या? मम्मी, कहाँ थे आप? मैंने आपको कितना मिस किया। चाची, मम्मी इधर। चाची, मम्मी, मम्मी। तारा, चल मम्मी के पास चलते हैं। हाँ, चल। चाची, मम्मी, 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 आपका ध्यान किधर है? आपका सप्पू इधर है। मम्मी, चाची, हम यहाँ हैं। नीचे देखिए चाची। नीचे। सप्पू, तुम ठीक तो हो? हाँ तारा, मम्मी, आप तो हमें पैसे कुचलने वाली थी। लेकिन सप्पू, चाची ने ये जानबूझकर थोड़ी ना किया। वो हमें देख ही नहीं पा रही है। क्या जमाना आ गया है, अब तो मम्मियाँ भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रही है। सप्पू, हमने अभी तुमसे कहा ना, इसमें चाची की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो हमें सुन ही नहीं पा रही। तो एक काम करता हूँ, मम्मी के पैर में चुटकी काट लेता हूँ। नहीं सप्पू, बिल्कुल नहीं। विशाखा चाची को लगेगा कि उनके पैर में कोई कीड़ा या फिर मच्छर ने काटा है, और अगर उन्होंने अपने पैर को झटका तो फिर सीधा चांद की सैर करके आएंगे हम सप्पू। आइडिया, मम्मी के कान पे जाके उनका फेवरेट सॉन्ग गाता हूँ। हाँ सप्पू, तुम ये कर सकते हो। तब तक हम घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, ओके, डन। डन। ये तो हमारे रूम की खिड़की है। अगर किसी तरह हम अंदर पहुंच गए तो फिर सुपर आंटी के दिए हुए उस दिव्य मोती से हम उनको बुला सकते हैं। फिर सुपर आंटी सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन खिड़की तो बहुत ऊपर है। हम ऊपर कैसे जाएंगे? जान बचाने के लिए टिंके का नहीं, बल्कि पत्ते का भी सहारा मिल सकता है। हे महाकाल, बस इस पत्ते को हमारे कमरे तक पहुंचा दो। प्लीज महाकाल, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जय श्री महाकाल। यस। अच्छा।
गद्दी के ऊपर चढ़ा था और आपने मुझे गिरा दिया। थैंक यू महाकाल, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। इतना बड़ा जूता, वो भी हमारा। इतने बड़े कमरे में रहते थे हम, हमें कभी नहीं पता चला कि हम इतने बड़े कमरे में रहते हैं। तारा, कमरा छोड़ो और मोती पे फोकस करो। कपड़े चेंज करने से पहले हमने वो मोती कहाँ रखा था? हाँ, याद आया। हमने ना उस टेबल पे रखा था वो मोती। अब हमें कैसे भी करके इस टेबल पे चढ़ना होगा ताकि हम सुपर आंटी को बुला सके। हमारा मोती इतना बड़ा हो गया। ये मोती तो हमसे हिल भी नहीं रहा। अब कैसे बताएंगे हम सुपर आंटी को वो बिल्लू रानी और उस पिंजरे के बारे में? हे महाकाल, महाकाल कोई रास्ता दिखाइए हमें। मैं हूँ बिल्लू रानी, डराने आई हूँ। रास्ता काट के सबका तबाही मचाने आई हूँ। अंधविश्वास का जाल बिखेर के बदला लेने आई हूँ। बिल्लू रानी, ये 900 इंसानों को खाकर आप पहाड़ पे जाना क्यों चाहती है? वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार? रिश्तेदार नहीं, पहाड़ पर बिल्ला सरोवर है, उसमें डुबकी लगाकर मैं 9 जन्मों के लिए अमर हो जाऊंगी। फिर से 9 जन्मों तक आपकी गुलामी करनी पड़ेगी? कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था बिल्लू रानी कि बिल्लो सरोवर में नहाने के बाद भी कोई आपका अंत नहीं कर सकता? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी मेरा अंत नहीं कर पाएगा। ना इंसान, ना देव, ना दैत्य, यहाँ तक कि बंदे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 9 जन्मों के लिए मैं अमर हो जाऊंगी। पर 9 जन्मों के बाद आपसे छुटकारा मिलेगा ना? मेरा मतलब है 9 जन्मों के बाद आपकी जिंदगी फिर से खतरे में पड़ जाएगी ना बिल्लो रानी? इसलिए तुम चूहे हो और मैं बिल्लो रानी। हाँ। और ये मूर्ख, मैं 9वां जन्म खत्म होते ही फिर से 900 अंधविश्वासी इंसानों को खाकर बिल्ला सरोवर में डुबकी लगाकर फिर से अमर हो जाऊंगी। जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाऊंगी, अमर। और ये चक्र ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये पिंजरा किसने खिसकाया? ये पिंजरा खाली क्यों है?
इसमें तो बुढ़िया के वो बच्चे थे ना। हाँ? किसने की ऊपर से दोस्ती और अंदर से ठेंगा दिखाया? किसने किया? मार्क ने किया होगा। तेज वाले कपड़े तेजा के और मार्क वाले कपड़े मार्क के। नहीं, इसका मतलब मैंने खुद का नाम खुद ही बोल दिया। बिल्डर रानी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बिल्डर रानी। कहाँ गया मैं? मेरा घर कहाँ है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। जो सब कुछ कुतर जाने वाले चूहे पे भरोसा किया, लेकिन अब इस गलती पे नमक मिर्ची लगाकर उसे और भी मसालेदार बनाना होगा, तभी जाकर ये गलती मुझे हजम होगी। मार बिल्डर रानी, मेरा मेरा जुम्मन मत बनाओ बिल्डर रानी, मेरा जुम्मन बना बिल्डर रानी। बिल्डर रानी मुझे माफ कर दो, मेरा जुम्मन बना बिल्डर रानी, मेरा जुम्मन बना बिल्डर रानी। अगर ये चूहा सूप बनने तक तुम उन दोनों बच्चों को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा चूहा फ्राई बना दूंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं अभी जाकर बच्चों को लेकर आता हूँ बिल्लो रानी। जल्दी आना, हो सकता है मैं तुम्हें भी थोड़ा चूहा सूप दे दूं। आखिरी बच्चे का